योगी सरकार ने ये पूरा दिखा दिया है अपने आकाओं को इस आंदोलन में कि उनके रास्ते में जो लोग भी अपने हक के लिए बोलने आएंगे तो उनका हम इसी तरीके से दमन करेंगे। इसलिए छुपाने के लिए कि मजदूरों ने क्यों ये इस हड़ताल में पार्टिसिपेट किया, ये छुपाने के लिए। और हड़ताल का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो ऐसा क्यों हुआ, ये सब छुपाने के लिए एक्टिविस्ट को, राइटर्स को, थिएटर आर्टिस्ट को, इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। अभी आपको ये भी मालूम होगा कि 6 महीने के लिए वहाँ वो लगा दिया गया है कि अब एस्मा लगा दिया गया है कि 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं कर सकते। तो ये सारी कार्रवाई दिखा रही कि मजदूरों को दबाया जाए, मजदूरों को रोका जाए। फॉर रेपिस्ट, जेल फॉर वर्कर्स एक्टिविस्ट, इस स्लोगन के साथ यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन मजदूरों का नोएडा में हुआ था, जो हिंसा में तब्दील हो गया था, उसके बाद जिस तरीके से लगातार जो मजदूरों के हक में लोग बात करते थे या जो मजदूर एक्टिविस्ट थे, उनकी गिरफ्तारी लगातार देखी जा रही है। उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। तमाम जो मजदूर एक्टिविस्ट हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनके साथ में आप देख सकते हैं ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, रिलीज ऑल वर्कर्स एंड एक्टिविस्ट ऑफ नोएडा, द कैंपेन फॉर रिलीज ऑफ वर्कर्स एक्टिविस्ट ऑफ नोएडा। ये देख सकते हैं तमाम लोगों को इस पूरे मुद्दे पर डिटेन किया जाता है। तमाम जो डिटेन के नियम कानून होते हैं उनको साइड में रखते हुए स्टॉप द विच हंट ऑफ एक्टिविस्ट एंड वर्कर्स, नोएडा के मजदूरों और मजदूर कार्यकर्ताओं की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी रिहाई के लिए आगे आओ। बेल फॉर रेपिस्ट, जेल फॉर एक्टिविस्ट एंड वर्कर्स, यानी अपने यहाँ पर संबोधन जारी है। ये लोग बता रहे हैं कि कैसे गैर कानूनी तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सच को छिपाने दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बातचीत करेंगे और समझेंगे। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए और आप कह रहे हैं कि बेल फॉर रेपिस्ट एंड जेल फॉर वर्कर्स प्रोटेस्टर्स या फिर जो वर्कर्स एक्टिविस्ट होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, अभी तो यही तो देखने को मिल रहा है कि जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 11 जून को 2 महीने हो गए इन साथियों को गिरफ्तार किए हुए, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है पुलिस के पास में। उसके बावजूद वो जेल में है और तमाम सारे ऐसे रेपिस्ट आए दिन उनको बेल मिलती रहती है। आप जानते हो, राम रहीम से लेके तमाम सारे लोगों को, और इन लोगों को बेल मिलती रहती है। लेकिन ऐसे जो इंसाफ पसंद युवा हैं जो मजदूरों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है। तो उसी चीज़ को लेकर के ये हम लोगों ने कोशिश है ऐसे लोगों का दमन किया जा सके ताकि आवाज़ें और न उठे, ताकि और मांगे सामने आए। सरकार की यही तो कोशिश है। मतलब योगी सरकार ने ये पूरा दिखा दिया है अपने आकाओं को इस आंदोलन में कि उनके रास्ते में जो लोग भी अपने हक के लिए बोलने आएंगे तो उनका हम इसी तरीके से दमन करेंगे। लेकिन वो किसी एक सपना देख रहे हैं कि इंसाफ को लेकर के बोलने वाले लोग चुप हो जाएंगे, तो वो एक सपना ही है। वाकई ऐसे लोग चुप नहीं होंगे क्योंकि हमारे 8 साथी इस बीच जेल में हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन लगातार हम करेंगे जब तक बेगुनाह लोगों को छोड़ नहीं दिया जाए। कनेक्शन बताया कि पाकिस्तानी कनेक्शन इसमें था, नक्सली कनेक्शन इसमें था, उस लिहाज से पूरी जांच पड़ताल चल रही है। हाँ, ये तो, लेकिन ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। मतलब ये तो भारत की राजनीति में आप समझते हो, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का कनेक्शन और ये कनेक्शन, वो इतनी बातें कह रहे हैं लेकिन 2 महीने हो गए उन्होंने एक भी सबूत कोर्ट में नहीं दिया। बल्कि हम ये दे रहे हैं कि देखो फला जो आपके ड्राइवर है उसने ये भड़काऊ मैसेज किया। अभी आपको पता चला होगा कि अनिल कुमार को बेल मिल गई, लेकिन जिस अनिल कुमार से योगेश का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, योगेश के ऊपर 3 FIR लगा, बेकसूर लोगों को डिटेन किया। हाँ बिल्कुल, यही तो दिखा रहे हैं ना कि बेकसूर लोग आज जेल में हैं और जो अपराधी जो वाकई भड़काऊ मैसेज कर रहे थे उनको बेल दे दी गई क्योंकि वो बाहरी उनको बताया जा रहा है। लेकिन यही बाहरी का हवाला दे करके योगेश को, आकृति को, रुपेश को, मनीषा को, सृष्टि को, सत्यम को, इन तमाम सारे लोगों को, छात्रों को डराने की कहीं ना कहीं कोशिश, छात्रों को डरा, बिल्कुल वही वो अपने आकाओं को साबित कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई अगर
अगर आवाज़ उठेगी तो हम पूरा उसका दमन करेंगे। ये दमन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप क्या आपके पोस्टर मजदूर कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी क्यों कह रहे हैं आप इसको? क्योंकि इन्होंने जिन्हें भी अरेस्ट किया है उनके खिलाफ इनके पास ना कोई सबूत है, ना किसी भी तरीके का कोई कुछ भी इन्होंने मौजूद नहीं किया है पब्लिक के सामने। तो जांच का मामला है, जांच होगी, चीज़ें सामने आएंगी। अरेस्ट करने का कोई तो बेसिस होना चाहिए, कोई तो ग्राउंड होना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है? योगी पुलिस तो कहती है कि वो उनकी पुलिस और उनका जो प्रशासन सिर्फ अपराधियों के खिलाफ ही एक्शन में नजर आता है। ये बोलते तो वो ऐसा है, लेकिन नज़र तो वैसा आता नहीं है। हम जिन्हें भी अरेस्ट किया गया है उनके सपोर्ट में हमने पब्लिक के सामने सारे एविडेंसेस वगैरह ला के दिए हैं, पर उन सबको नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा आ नहीं रहा है। लास्ट टाइम आप ही की तरह एक साथी यहाँ पर जो है आवाज उठा रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जी, ऐसा हुआ है बिल्कुल। यहाँ पर और भी लोग हैं। आपको समय दिया गया था। मैम क्या कहेंगे आप? समाप्त हो गया है। क्यों गिरफ्तारियां पे गिरफ्तारी ये साफ यूपी पुलिस का विच हंट है। उनके पास सबूत तो कुछ है नहीं और वो असलियत छुपाने के लिए, ये छुपाने के लिए कि मजदूरों ने क्यों ये इस हड़ताल में पार्टिसिपेट किया, ये छुपाने के लिए। और हड़ताल का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो ऐसा क्यों हुआ, ये सब छुपाने के लिए एक्टिविस्ट को, राइटर्स को, थिएटर आर्टिस्ट को, इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। यूपी पुलिस तो कहती है उनका जो एक्शन होता है वो सिर्फ गुनहगार के खिलाफ होता है, जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ। अच्छा, अगर ये बात है कि उनका एक्शन गिरफ्तार मतलब गुनहगारों के खिलाफ है तो वो दिखा दे। अनिल तो उनके हिसाब से अक्यूज नंबर 1 था, उसको क्यों बेल मिल गई, इसका जवाब दे दे। वो जो गुनहगार है उनको फंसाया जा रहा है, जो गुनहगारों ने बचाया जा रहा है, जो वो पूरी तरीके से इनोसेंट है उन्हें फंसाया जा रहा है। आप कह रही है वो तो कह ही रहे हैं ना कि अक्यूज नंबर 1 अनिल थे और हमने भी अपनी तरफ से सबूत दिया ही था कि अनिल के अलावा SI बीना भी जो है इस चीज़ में शामिल थी, उनका कोई अता पता नहीं है। और अनिल को जो उन्होंने अक्यूज नंबर 1 कहा है, जो गिरफ्तारी हुई भी थी, पता चला है कि उनका बेल हो गया है, तो बता दें कहाँ है ये सब। लगातार नारेबाजी की जा रही है, रिहाई की मांग की जा रही है। यूपी पुलिस कार्यवाही करती है कि अपराधियों को वो छोड़ती नहीं। आप लोग क्यों लग रहा है कि बेकसूर लोगों को यूपी पुलिस जो है गिरफ्तार कर रही है? देखिए, जो हमें लग रहा है, और हम लोग तो सबूतों के आधार पे बात कर रहे हैं, हम यूं ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी सबूत यूपी जितनी भी वहाँ पर वो लगातार पेशी हो रही है, फिर जो भी कोर्ट में चल रहा है, उसमें कोई सबूत नहीं दिए जा रहे हैं यूपी पुलिस द्वारा। वो लगातार झूठे केस बना रही है, अभी नई FIR कुछ कर दी गई है। और सिर्फ आप सोचिए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा कि इसको आप आतंकवादी इस तरह से नहीं कह सकते। अभी पिछले दिनों हाई कोर्ट ने कहा यूपी पुलिस को लेकर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि यूपी पुलिस कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करती। कोई गिरफ्तारी के अंदर जब FIR दर्ज करी उसमें कोई कानून का पालन नहीं किया जा रहा, जब वो पकड़ने के बाद रख रही है उसमें कानून का, यानी कानून का पालन नहीं हो रहा और लग रहा है मनमर्जी की जा रही है। इसके आदेश पर यूपी पुलिस काम कर रही है। देखिए, यूपी पुलिस हमें लगता है कि हमें जो लगता है, और ये फैक्ट भी है, वो काम कर रही है मालिकों और बिजनेसमैनों के कहने पे, और जो मालिक बिजनेसमैन यूपी सरकार से जुड़े हुए हैं। असल में यूपी सरकार, क्योंकि ये देखिए, आप सोचिए ना कि अभी अगले साल चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले यही यानी सारे फैक्ट्री मालिक हैं जो नोएडा के, गाजियाबाद के, ये बहुत बड़ा चंदा देंगे यूपी चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को, और वो चुनाव लड़ना है तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो उनकी सेवा करनी है यूपी गवर्नमेंट को, तो उसके लिए पुलिस को भी अपने अनुसार डालना पड़ेगा और मजदूर आंदोलन को दबाया जाए। अभी आपको ये भी मालूम होगा कि 6 महीने के लिए वहाँ वो लगा दिया गया है कि अब एस्मा लगा दिया गया है कि 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं कर सकते। तो ये सारी कार्रवाई दिखा रही है कि मजदूरों को दबाया जाए, मजदूरों को रोका जाए और किसी भी तरीके से
जैसे कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से ताकत लगा के तानाशाही से चुनाव जीता जाए, जो आगे वो करना चाहते हैं। लेकिन इसके विरोध में देखिए प्रदर्शन अभी हम लोग कई प्रदर्शन कर चुके हैं, आज फिर आए हैं। आगे समय पे हम लोग सड़कों पे भी खड़े, लेकिन जो प्रदर्शन करने आते हैं अगले दिन उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसा भी हुआ है। योगेश निशा तो लास्ट टाइम आए थे और आप लोग कुछ हमने भी बात की थी, आपने भी बात की, उसके बाद वो गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार भी देखिए हमने देखा कैसे किया जा रहा है, गिरफ्तार भी प्रोसेस से नहीं किया जा रहा, आ रहे हैं उनको दिखाए, सड़क पे चलते उठाया जा रहा है, नियमों का पूरा जो है उल्लंघन किया जा रहा है। तो इससे दिख रहा है कि यूपी पुलिस कोई कानून का पालन नहीं कर रही है, कोई संविधान का पालन नहीं कर रही है, और कम से कम जो संविधान है, कानून, उसका पालन किया जाए, लेकिन वो नहीं कर रही है। लेकिन ऐसे में देखिए अगर वो यूपी पुलिस सोचती है कि उसके बावजूद भी वो डर जाएंगे लोग और उतरेंगे, हम लोग फिर उतरेंगे, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जाए और बड़ी संख्या में उतरेंगे, और आज यहाँ भी उतरे और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को उठ के उतरेंगे। आवाज़ें शांत नहीं होने वाली है, चाहे वो इंसाफ के लिए हो या फिर मजदूरों के लिए हो, और इसीलिए आप लोग बार बार आते हैं। आपका ही एक साथी जो है गिरफ्तार कर लेती है यूपी पुलिस। हाँ, यूपी पुलिस ने बिल्कुल गिरफ्तार किया है कई साथियों को, 8 लोग गिरफ्तार हैं। फिर भी आप आ जाते हैं? आएंगे, क्योंकि सरकार गलत कर रही है, पुलिस गलत कर रही है। आप खुद बताएं, इस किताब को लिखने, इनका संपादन करने वाले सत्यम वर्मा, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है, तो इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलेंगे और सच के लिए बोलेंगे और लड़ेंगे। तो यूपी पुलिस किसको बचा रही है? जब बेकसूर लोगों को अगर गिरफ्तार कर रही है तो बचा किसको रही है? यूपी पुलिस इस पूरे हिंसा के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बचा रही है। आप खुद बताइए, क्या मजदूर महंगाई के खिलाफ अपने जीवन यापन के बेहतरी के लिए तनख्वाह बढ़ाने की मांग नहीं कर सकते हैं? ये संविधानिक हक नहीं है मजदूरों का? अगर है तो उसको चलने देना चाहिए था। तो साजिश बता दिया था, अंतर्राष्ट्रीय साजिश की, पाकिस्तानी है उसमें, नक्सलवादी है, कई एंगल दे दिए। हाँ, इस तरह के गोदी मीडिया के अच्छा है कि जो जिम्मेदार मीडिया है, जो सच्चाई को दिखाते हैं, उन्होंने दिखाया इन चीज़ों को भी। बनगढ़ंत कहानियाँ कहीं ना कहीं गढ़ी जा रही हैं, फर्जी केसेस लगातार इस मामले में देखने को मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कानून के रखवाले खुद, जो कानून की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो लगातार कानून और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस मर्जी को जैसे मर्जी जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, ना ही कोई गिरफ्तारी मेमो दिया जाता है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दिया जाता है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। और पिछले दिनों तो जहाँ यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए स्टूडेंट आए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल है। यूपी पुलिस के दावे हज़ार हैं कि उनका जो एक्शन होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपराधियों के खिलाफ होता है। अब आप सोचिए कि उन तमाम लोगों जिन्होंने मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाई, जो मज़दूरों की आवाज़ बने, उन लोगों का क्या कसूर रहा? उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा जैसे जो है एक्ट लगा दिए जाते हैं, उन लोगों पर जो है साजिश करने का आरोप लगा दिया जाता है, और जो लोग जिम्मेदार हैं इस पूरी हिंसा को भड़काने में, उनको कहीं ना कहीं बेल दी जा रही है।